हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो फॉर ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत सारा प्रोग्रेस कर रहे होंगे और पॉजिटिव अफर्मेशन भी कर रहे होंगे। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा इसे फ्रेंड, फैमिली, कलीग, रिलेटिव्स के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब करें तो साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। जैसे कोई नई वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप न्यू वीडियो जो भी अपलोड होगी वो आप देख सकते हैं। ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है आपसे पूरी रेजोनेट करे, हो सकता है पार्शियल रेजोनेट करे, हो सकता है बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। अगर आपसे बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं करती है तो आप इसे एज एन एंटरटेनमेंट पर्पस भी देख सकते हैं। अगर पूरी की पूरी मैच कर रही है एग्जैक्टली सेम सिचुएशन तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। शफलिंग के टाइम पे हो सके तो अवेलेबल रहा कीजिए सो दैट आपकी एनर्जी पिक हो सके। इस चैनल पर मैंने 1000 से ज़्यादा वीडियोस डाली हुई हैं। अगर आप चाहें तो वीडियोस देख सकते हैं, शॉर्ट देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट भी मेंटेन करी हुई है, आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर रीडिंग आप देख रहे हैं और मैंने इस चैनल पे वो टॉपिक रीडिंग नहीं बनाई हुई है तो मेरी किसी भी वीडियो पे जाकर आप वो कमेंट कर सकते हैं जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं मैं रीडिंग बनाऊँ। 1111 लिख कर आप रीडिंग को क्लेम भी कर सकते हैं। इस रीडिंग पे आप सुपर लाइक भी दे सकते हैं, चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देर नहीं कर रहे, हम जल्दी से शुरू कर रहे हैं अपनी आज की रीडिंग। अपने पर्सन का नाम ले सकते हैं आप, 5 से 7 बार ले लीजिए। ठीक है, ये जो रीडिंग होगी हम जानना चाहेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। हम फायर साइन की रीडिंग कर रहे हैं जो कि एरीज की कर रहे हैं। ठीक है, तो आप चाहें, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो डोंट वरी, ये रीडिंग आप भी देख सकते हैं। अगर आपका ज़ोडिक साइन नेम से अगर आप एरीज नए हैं तो भी आप देख सकते हैं। वैसे ये रीडिंग स्पेसिफिकली एरीज वालों की ही है, क्योंकि जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे तब ये हो सकता है आपसे रेजोनेट कर जाए, क्योंकि आपको ज़रूरत होगी इस रीडिंग की। अब हम देर नहीं करें, हम जल्दी से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर को लेकर, प्लीज़ बताएं। और फ्रेंड, ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत अकेला फील कर रहा है, बहुत डिप्रेस्ड है ये, बहुत ही लोनलीनेस है इसके अंदर, बहुत ही खालीपन है इसके अंदर, बहुत ही इनकम्प्लीट है ये पर्सन। चाहे इसके पास बहुत कुछ क्यों ना हो, लेकिन ये अधूरा सा है ये पर्सन। इसके अंदर एक पीस नहीं है। ऐसा लग रहा है कोई भी नहीं है जो इसे सुन सक रहा हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो इसे समझ रहा हो, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके साथ ये अपनी बात रख सके, आप किसी के साथ ये कम्युनिकेट कर सके। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे और फ्रेंड का कार्ड क्यों आया है। ओके, ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ही अकेला है, अकेला महसूस कर रहा है। और जिस तरीके की इसकी सिचुएशन चल रही है ऐसा लग रहा है कि ये अपनी बात, जो अपनी अपने मन की बात है, ये किसी को नहीं बता रहा है। ऐसा लग रहा है पर्सन बहुत ही जल्दी ना आपकी तरफ आने वाला है, बहुत ही जल्दी कोई एक्शन लेने वाला है।
लेकिन ये पर्सन कहीं न कहीं एक ड्यूअल एनर्जी में भी मुझे नज़र आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब एक कन्फ्लिक्टिंग माइंडसेट है इस पर्सन का। ये पर्सन कहीं न कहीं आपको देख रहा है कि आप अपनी लाइफ़ में बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अपने फ़िनांस पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने करियर पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। आप दोनों के जो डिफरेंसेस हैं ना, वो इस पर्सन के लिए ना सबसे बड़ा मुद्दा है। कहीं न कहीं आपका डिस्टेंस पर हो सकता है रिलेशनशिप, आप दोनों डिफरेंट कंट्रीज़ या फिर कोई मेजर डिस्टेंस है। ये पर्सन कहीं न कहीं आप लगा लो एक बहुत नॉलेजेबल पर्सन भी हो सकता है। इस पर्सन को पता है कि इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप में जस्टिस नहीं करा है। इस पर्सन को कहीं न कहीं इन सब चीज़ों का अंदर से रियलाइज़ेशन है कि इसने गलत करी हैं सारी चीज़ें। इसलिए ये पर्सन कहीं न कहीं अपनी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है कि ये सारी चीज़ें इससे हुई और क्यों हुई और इसने क्यों कर दी। इस पर्सन को अगर आपके साथ इस पर्सन की कम्युनिकेशन नहीं हो रही है तो ये पर्सन थोड़ा अपसेट है इस चीज़ को लेकर। ओके। टिकटॉक आप दोनों के बीच में ना एक डिवाइन टाइमिंग चल रहा है। एक डिवाइन टाइमिंग ऐसा टाइम चल रहा है आप दोनों के बीच में कि आप दोनों को ना अपनी अपनी जगह पे ना बहुत कुछ ना लर्न करने की ज़रूरत है। बहुत कुछ आप दोनों को अपने अंदर डेवलप करने की ज़रूरत है। बहुत दोनों कुछ आप लगा लो एक एक मुकाम पर है जहाँ पर आप दोनों को अपनी अपनी जगह चलना है। आपको अपनी लाइफ में चलना है, उस पर्सन को अपनी लाइफ में चलना है। जैसे ही आप दोनों जहाँ पर आप दोनों को होना चाहिए, जैसे ही आप दोनों वहाँ पहुँचेंगे, डिवाइन टाइमिंग आप दोनों को फ़ेवर करने लग जाएगा अपने आप ही। वो वक़्त जो आपको ऐसा लग रहा है कि रुका हुआ है, वो वक़्त ऐसा लग रहा है कि जैसे आप आपको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है इस पर्सन की तरफ से, वो इसीलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आप अपने गोल पर अचीव नहीं करा और इस पर्सन ने अपना गोल अचीव नहीं करा। दोनों में से कोई भी अगर पीछे रहेगा गोल के तब भी आप दोनों का जो डिवाइन टाइमिंग है वो एक्टिव नहीं होगा। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे टिकटॉक का कार्ड क्यों आया है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस रिलेशनशिप में कोई आपके लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। थर्ड पार्टी ऐसे आप लगा लो करियर हो सकता है, पैसे हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है। कोई अगर ऑलरेडी ये मैरिड पर्सन है तो वो इसकी मैरिज हो सकती है। कोई थॉट भी हो सकता है किसी तरीके का एक एक क्योंकि इसमें जैसे हमारे पास चैरिट का कार्ड आया तो मैंने आपको बोला था कि ये पर्सन कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है। मतलब हो सकता है ये पर्सन आपके पास आ तो रहा हो लेकिन इसके दिमाग में कुछ और भी है। इसके दिमाग में कोई एक और ऑप्शन भी है आपके अलावा। ये पर्सन कहीं ना कहीं इस पर्सन का एक हार्ट ब्रेक हुआ है। ये पर्सन कहीं ना कहीं हो सकता है इस रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी को एंटरटेन कर रहा है। ठीक है, और ये थर्ड पार्टी तब तक नहीं जाएगी जब तक वो डिवाइन टाइमिंग में रहेगी। ये पर्सन कहीं न कहीं अपने फ़ाइनेंस पे ध्यान देता हुआ नज़र आ रहा है, अपने फ़ाइनेंस पे वर्क करता हुआ नज़र आ रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहा है लेकिन इसकी मूवमेंट इतनी स्लो है कि आपको दिखाई भी नहीं देगी। ये पर्सन कहीं न कहीं आप लगा लो कि आपको आपके लिए कुछ फ़ील करता है, लेकिन इसको समझ नहीं आता ये आपके लिए क्यों और क्या फ़ील करता है। इसको एग्ज़ैक्टली क्लैरिटी नहीं है उस चीज़ की कि वो क्या फीलिंग्स है। लेकिन ये एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी है जो कि इसे इसे नहीं पता कि इसे कैसे मोर एक्सप्रेस किया जाता है। लेकिन इस पर्सन ने कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि इस पर्सन ने भी आपको कहीं ना कहीं हर्ट किया है, आपका हार्ट ब्रेक किया है। ब्रीथ। ऐसा लग रहा है इस पर्सन को कि आप ना बहुत ज़्यादा काम हो चुके हैं। आप बहुत ज़्यादा ना टेंशन नहीं लेते इस रिलेशनशिप की। ऐसा लग रहा है इस पर्सन को, ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को
स्पिरिचुअलिटी में अलाइन कर रहे हैं। और क्योंकि आपने करा हुआ है तो आप बहुत ही एक टेंशन फ्री एनर्जी में रह रहे हैं। वो ये पर्सन आपकी एनर्जी को सेंस कर पा रहा है, वो कोई आपके अंदर छटपटाहट नहीं है, आपको कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के पीछे नहीं भाग रहे, सबसे बड़ी बात है। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पर ब्रीथ का कार्ड क्यों आया है। ओह वी गॉट द कार्ड बट वी गॉट द 2 कार्ड, हमें एक कार्ड ही चाहिए। किंग ऑफ कप्स। आप जितना अपने पे काम कर रहे हैं, आप जितना अपने आप को हील कर रहे हैं, उतना ही ये पर्सन भी अपने आप को हील कर रहा है। जो जो अपनी आप फेमिनाइन एनर्जी पे काम कर रहे हैं, उतना ही ये पर्सन अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी पे काम कर रहा है। तो आप दोनों को कहीं ना कहीं एक, आप दोनों अगर एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, तो आप दोनों की कहीं ना कहीं हीलिंग चल रही है, कहीं ना कहीं इमोशनल हीलिंग चल रही है, कहीं ना कहीं इमोशंस पे काम किया जा रहा है। ये पर्सन आपके लिए इमोशन होल्ड करता है, लेकिन ये पर्सन आपको शो नहीं करता। ये पर्सन बहुत ज़्यादा, आप लगा लो कि एक, बहुत सारे जो लोग हैं इसके इर्द गिर्द, बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो कि इसको कुछ ना कुछ इस रिलेशनशिप के लिए बोलते रहते हैं, इसके इसके दिमाग में कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं दूसरों की बात सुनता रहता है और कहीं ना कहीं इरिटेट भी होता रहता है। इसको वो टाइम चाहिए जिससे ये पर्सन उन सभी जो जो प्रॉब्लम्स है या फिर जो इश्यूज हैं जो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उन सभी को अपनी लाइफ से निकाले, और उसके बाद ही ये पर्सन कहीं ना कहीं एक लाइट एनर्जी फील कर सकता है। इसके अंदर प्यार है, लेकिन दूसरे लोग जो इसके कानों में कुछ ना कुछ आपके लिए बोलते रहते हैं, वो इसको डिस्टर्ब कर देता है। आप अगर इससे बात नहीं कर रहे तो ये पर्सन आपको मिस करता हुआ नज़र आ रहा है। एक साइकिल हो सकती है जो आप दोनों की कंप्लीट हो चुकी है। इसी वजह से आप एक कॉन्फिडेंस एनर्जी के अंदर हैं, आप अपनी हीलिंग फेज के अंदर चल रहे हैं। और ये पर्सन कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में एक जो लव अफेक्शन है उसको फील कर पा रहा है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। देयर एंड नाउ, इस रिलेशनशिप की जो इशू है, या इशू नहीं है, इस रिलेशनशिप का एक चैलेंज है। ये जो स्टोरी है पहले कहाँ थी और अब कहाँ है। हर बार ये कहानी एक अलग सिचुएशन में होती है, लेकिन एक ही फेज से एंड होती है। क्यों? इस फेज में कोई चीज़ है जो लर्निंग फेज की नहीं हो पा रही है। इस रिलेशनशिप का एक एक एंड पॉइंट है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बीच की ठीक करनी पड़ेंगी। सबसे ज़्यादा जो उलझी हुई एनर्जी है वो एक फेमिनाइन एनर्जी है। फेमिनाइन एनर्जी को कहीं ना कहीं अपना पास दिखता है और अपने फ्यूचर के बारे में वो सोचती है। तो इसकी वजह से क्या होती है, जो फेमिनाइन एनर्जी है, फेमिनाइन एक मेल के अंदर भी फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है और एक फीमेल के अंदर भी एक मैस्कुलाइन एनर्जी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो हाई अलर्ट पर है वो फेमिनाइन एनर्जी है। फेमिनाइन एनर्जी को कहीं ना कहीं अपने पास की चीज़ें भी याद रहती हैं, और कहीं ना कहीं वो फ्यूचर के बारे में भी सोच कर अपने अपने जो डिसीजंस हैं उस पर वो विचार करने लग जाती है कि उसको आगे क्या करना है। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे देयर एंड नाउ का कार्ड क्यों आया है। जो एनर्जी है, अगर ये आपकी एनर्जी है तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अपने फ्यूचर और अपने बीते हुए वक्त के बारे में। अपने करंट टाइम के अंदर आपकी तरफ इस पर्सन की इस आपकी तरफ इस पर्सन की तरफ से कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है।
ये पर्सन अगर आपसे बात नहीं कर रहा तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करता हुआ नज़र आ रहा है, आपसे बात करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं देख रहा है कि आप बिल्कुल कहीं ना कहीं इसके जैसे होते हुए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन को मालूम है आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा लव करते हैं, लेकिन अब अपना लव शो नहीं करते, क्योंकि ये पर्सन अब आप लगा लो कि ये पर्सन आप अगर इसके साथ नहीं है तो इस पर्सन ने कहीं ना कहीं अपने आप को एक शेल में बंद कर लिया है, किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहा, अपने आप को अकेला रख रहा है पर्सन। ये पर्सन कहीं ना कहीं समझने की कोशिश कर रहा है कि जो हो रहा था वो क्यों हो रहा था। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ एक ट्रू लव अफेक्शन कहीं ना कहीं फील करता है। ये पर्सन को नहीं समझ आता कि ये इतनी डीप एनर्जी आपके साथ क्यों फील करता है। मैंडिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं इस कम्युनिकेशन के बाद आपकी इस पर्सन के साथ मेंड होती हुई, ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। आप दोनों कहीं ना कहीं किसी सॉल्यूशन पे होते हुए आते हुए नज़र आ रहे हो। आप दोनों कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ देखते हुए नज़र आ रहे हो कि वही सारी जो चीज़ें हैं वही आपकी कहीं ना कहीं ठीक कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की पर्सनालिटी का ये पर्सन है उस पर्सन को डील करना डिफ़िकल्ट है। और इस पर्सन के साथ आप इतने टाइम से हो अगर, तो इसके साथ आपने कैसे चीज़ें मैनेज करी होंगी, कितने इमोशनली और पीसफुल तरीके से मैनेज करी होंगी। सबसे यूनिक तरीका है आपका इस पर्सन के साथ पीसफुली चीज़ों को टैकल करना। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे मैंडिंग का कार्ड क्यों आया है। ओके, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको आपको आप लगा लो कि आपको चाह कर भी ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे दूर या अलग नहीं हो पाता। बार बार कुछ ना कोई एनर्जी है जो इसे आपकी तरफ खींच लेती है, इसीलिए ये पर्सन बार बार आपके साथ चीज़ें खराब करने के बाद फिर चीज़ें ठीक करता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं एक पॉपुलर पर्सन हो सकता है, लोग इसे पसंद करते हो सकते हैं, ये लोगों की लाइमलाइट में रहता हुआ पर्सन हो सकता है, लोग इसको अपने आप सब चीज़ें ऑफर करते हैं, लेकिन अकेले में जो पर्सन है वो बहुत अकेला फील करता है, क्राई करता है। रात सबसे ज़्यादा इस पर्सन के लिए एक डिफ़िकल्ट पॉइंट होती है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आप लगा लो अपनी स्टेबिलिटी पे काम करता रहता है, अपने थॉट को भी स्टेबल करने की कोशिश में लगा रहता है ये पर्सन। ओके, अनफिनिश्ड सिम्फनी। आप एक ऐसे साइकिल के अंदर हैं जहाँ पर आप दोनों की ना एक अनफिनिश्ड सिम्फनी, मतलब कि कभी ना ख़त्म होने वाली कहानी, एक ऐसी कहानी में है आप इस पर्सन के साथ। गाइस एक मिनट मुझे दीजिए, मैं पानी पी लूँ पहले। ये चीज़ इस पर्सन को भी लगता है कि बार बार आपके साथ कम्युनिकेशन बंद होता है, फिर आपसे कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है। तो एक साइकिल है कम्युनिकेशन की, जो बार बार ना चाहते हुए भी पर्सन आपसे बात करता है। ठीक है, डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे अनफिनिश्ड सिम्फनी का कार्ड क्यों आया है। द वर्ल्ड, आप दोनों के बीच में वही चीज़ मैंने बताया कि अनफिनिश्ड सिम्फनी
कोई चीज़ आपकी ख़त्म होती है फिर शुरू हो जाती है, ख़त्म होती है फिर शुरू हो जाती है, मतलब आपके बीच में बहुत सारी कार्मिक साइकिल्स हैं जो कि टाइम टू टाइम क्लोज होती रहती है। बहुत सारी कार्मिक साइकिल्स हैं जो कि वक्त ब वक्त क्लियर होती रहती है, और इसी वजह से वो लूप आप लोगों की कभी जगह से ख़त्म ही नहीं होती है। तो ये कार्मिक साइकिल आपके साथ साथ उस पर्सन के लिए भी, आपके पार्टनर के लिए भी लर्निंग साइकिल रहती है, जिसके अंदर ये पर्सन भी लर्निंग मोड में रहता है। आप भी बहुत ज़्यादा लर्निंग्स लेते हैं इस साइकिल से, ठीक है। और ये पर्सन के साथ आप किसी डिस्टेंस पे हो सकते हैं, ये पर्सन आपसे किसी डिफरेंट कंट्री में रह सकता है, या फिर आप लगा लो कि आप दोनों एक स्टेट में रहकर भी कहीं ना कहीं आप दोनों के घर बहुत दूर हो सकते हैं। ये वही पर्सन है जो आपको छोड़ कर गया था। इस पर्सन ने कभी आपको, आपके लिए इमोशंस नहीं कैरी करे। अब यही पर्सन आपको कहीं ना कहीं हैप्पी देख रहा है, खुश देख रहा है, अपने पे काम करता हुआ देख रहा है ये पर्सन। इसी मतलब ये पर्सन कह रहा है कि जो इमोशंस आप इस पर्सन को दे रहे थे, जो पर्सन को आप रिस्पेक्ट लव केयर दे रहे थे, वही इस पर्सन को चाहिए वापस। तो वो इस पर्सन ने खुद आपको अपने से दूर करके, इस पर्सन ने खुद ही उसको कहीं ना कहीं कंप्लीटली ख़त्म कर लिया। लेकिन अब आप कर रहे हैं, आप शाइन कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हैं। एंड ऑफ द डेक में देखते हैं, आता है को क्रिएट। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ चीज़ों को दोबारा से क्रिएट करना चाहता है। एस ऑफ स्वॉर्ड, इसके दिमाग में बहुत ज़्यादा डे बाय डे क्लैरिटी आ रही है, धीरे धीरे क्लैरिटी आ रही है। आप इस पर्सन के दिमाग से नहीं निकलते हैं, ठीक है। और देखते हैं कॉस्मिक एनर्जी से। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका उनके पार्टनर के साथ क्या क्या फ्यूचर में होने के चांसेस हैं, प्लीज़ बताएं। सेक्सुअलिटी, समवन इज स्टिल फिगरिंग देमसेल्फ आउट। कहीं ना कहीं सेक्सुअलिटी आप दोनों के बीच में, सेक्स आप लगा लो कि सेक्स आप दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, स्पेशली इस पर्सन के लिए। इस पर्सन को हो सकता है कोई एडिक्शन हो। मैं सेम रीडिंग नहीं कर रही, उसका मतलब नहीं बता रही, बट जो मुझे फील हो रहा है मैं आपको वो बता रही हूँ। साइकिल्स, मैंने आपसे बोला था कि साइकिल्स आप दोनों की हैं। फेट, कर्मा, समथिंग एंडिंग, समथिंग बिगनिंग, मैंने आपसे यही बोला था। बहुत सारी साइकिल्स हो सकती हैं आपकी, जो एक ख़त्म होती है फिर शुरू होती है, ख़त्म होती है फिर शुरू होती है। वो जब तक साइकिल्स कंप्लीट नहीं होंगी, तभी अनफिनिश सिम्फनी आई है। कुछ ऐसी साइकिल जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, और फिलहाल तो अभी ख़त्म होने के वो मूड में नहीं है। एयर साइन, आप में से कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हो, ठीक है। मूविंग, चेंज ऑफ रेजिडेंस, मूविंग इन विद योर पार्टनर। कहीं ना कहीं कोई पर्सन आप में से कोई हो सकता है कि कोई नए घर में शिफ्ट कर रहा हो सकता है कोई ना कोई पर्सन नया घर ले रहा हो, ये भी हो सकता है। या लोग, आप लोग कहीं, अगर आप एज ए पार्टनर अपने हस्बैंड या वाइफ के देख रहे हैं, तो आप लोग कुछ नए घर में मूव कर रहे हैं, नई सिटी में मूव करें। वाटर साइन, यहाँ पे वाटर साइन भी बहुत प्रोमिनेंट आया है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। एंड ऑफ द डेक में देखते हैं डाइवोर्स, एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप। कहीं ना कहीं आप दोनों का फिलहाल अभी ब्रेकअप चल रहा हो सकता है। कहीं ना कहीं आप दोनों एक ऐसे फेज में हो सकते हैं जहाँ पर आप दोनों, अगर आप अपने पार्टनर के लिए देखने आ रहे हैं कि उसकी करंट फीलिंग जानने के लिए आ रहे हैं, मतलब ऐसा भी है कि नॉन एक्सप्रेशन रिलेशनशिप चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे डाइवोर्स होने के भी चांसेस आप दोनों को नज़र आ रहे हैं। आप लोग को फील हो रहा है कि वो शायद कंटिन्यू नहीं हो पाएगा साथ में चीज़ें, ठीक है। तो चीज़ें हैं लेकिन अंदर ही अंदर हैं, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, लेकिन सरफेस पे जो चीज़ें आ रही हैं ना, जो सैडनेस,
रूखापन, जो चीज़ें दिख रही हैं वो कहीं ना कहीं आपको एक वो जो पर्सन से जो इमोशन से पर्सन है रखता है, लेकिन ये हाइड करके रखता है, ये बताता नहीं है अपने इमोशंस के दिल दिमाग में क्या चल रहा है। देखते हैं अब तक इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा था। क्या डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, जो भी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस रिलेशनशिप में अभी तक क्या हो रहा था जो कि मेरे व्यूअर को जानना ज़रूरी है, जो उनको भी नहीं पता है। ट्रू कलर्स, इस पर्सन के धीरे धीरे आपने असली रंग देखे हैं। जो ये पर्सन बहुत ही फेकली स्मार्टली चीज़ें कन्वे करता था, वो अब आपको समझ आया, तो हर चीज़ इसका असली रंग क्या है। हार्ट ब्रेक, क्योंकि इस पर्सन का खुद का हार्ट ब्रेक हुआ हुआ था, तो इस पर्सन ने हार्ट ब्रेक ही करना शुरू कर दिया। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं इसका दिल टूटने की वजह से इसने कहीं ना कहीं आपका भी इसने हार्ट ब्रेक करा है। ऑलरेडी इसका आपके मिलने से पहले इसका ऑलरेडी दिल टूटा हुआ था। रिजेक्ट, इस पर्सन ने आपको बहुत बारी रिजेक्ट किया हो सकता है। आपने जितनी बार इसको ऑफर किया उतनी बार रिजेक्ट। बैक स्टैप, पेन, चीटिंग, डिसेप्शन, माइंड गेम्स, लव बॉम्ब, इस पर्सन ने आपको बैक स्टैप किया हो सकता है, आपके साथ चीट किया हो सकता है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था 3 ऑफ स्वॉर्ड्स में, कि इसने किसी थर्ड पार्टी को भी इंटरटेन करा है, दिमाग से गेम्स खेली, इमोशनली आपके साथ प्ले करने की कोशिश करी है, लव बॉम्बिंग करी है। मेमोरीज, ये पर्सन आपके साथ अगर कुछ मेमोरीज हैं इस पर्सन की, तो ये उस मेमोरीज को देखता है जब ये पर्सन आपको मिस करता है। जीपीएस, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको स्टॉक करता है, दूर से देखता रहता है कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, इसके पास सारा एक्सेस होता है आपका। सॉरी सॉरी सॉरी। हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं क्या आता है, कितनी रीडिंग के साथ मैच हो जाता है। पहला आया है इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, कैद होना, कारावास, जेल, कैद। मतलब इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करके रखा है, अपने अकॉर्डिंग चलाया है, जैसे हम प्रिजन के अंदर जेल में कैदी को अपने तरीके से ट्रीट करते हैं, मैनिपुलेट। इस पर्सन ने आपको बहुत बारी मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है, बेवकूफ़, उसके अकॉर्डिंगली ये बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन इसको ये नहीं पता ये अपना कर्मा कर रहा है। स्टैग्नेट, इस पर्सन ने हमेशा सिचुएशन को रोक के रखा है, इसने कभी भी आपको एक क्लियर आंसर नहीं दिया है। मनी, ये पर्सन हो सकता है मनी ओरिएंटेड पर्सन हो, काफ़ी मनी के पीछे भागने वाला पर्सन हो, मनी इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हो, तभी शायद हमारे पास सोसाइटी डिफरेंसेस भी आए थे। शब्दों पे ध्यान दो, ये पर्सन जो जो ये बोलता है उसके उसके ना वर्ड्स में बहुत सारे आपको इसके सीक्रेट्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, क्योंकि जो पर्सन सच बोलेगा ना वो हमेशा एक ही स्टेटमेंट देगा। जो पर्सन बार बार अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहा है तो उसको समझ लो उसके वर्ड्स क्या हैं, वो पकड़ने की कोशिश करो। वर्कaholic, ऐसा है कि ये पर्सन ने आपको बहुत बार शो करा हुआ कि इसके पास बहुत काम है, इसके पास बहुत काम है, अपने आप को वर्कaholic भी शो किया हो सकता है। दिल, कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में हार्ट है, जहाँ जो कि हार्ट ब्रेक हुआ हो सकता है, हार्ट 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 से हार्ट हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं हुई हो सकती है, लेकिन इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है दिल। स्टैग्नेंट एनर्जी फिर से आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये है कि इस ये जो आप दोनों की कहीं ना कहीं चीज़ें हैं वो रुकी पड़ी हैं, वो आगे नहीं मूव कर रही, पीछे नहीं मूव कर रही, बस वहीं की वहीं स्थिर हुई पड़ी हैं ये एनर्जी आप दोनों की इस पर्सन, ठीक है, आपकी इस पर्सन के साथ। देखते चार्म से हमारे पास क्या आता है। ओके,
बहुत सारा चांस आया है हमारे पास। ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत ही ईगोइस्टिक पर्सन है, इसने बहुत कुछ अपनी मेहनत से बनाया है, लेकिन इस पर्सन को उस चीज़ का बहुत घमंड है। कहीं न कहीं बोला जा रहा है आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, आपको अपने चक्रास बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको नेचर से कनेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लांटेशन करने की ज़रूरत है, घर में ट्री उगाने की ज़रूरत है। कोई आप दोनों में से कोई एक हो सकता है जिसको बॉल गेम्स बहुत पसंद हो, फुटबॉल हो सकता है, वॉलीबॉल हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है। नेचर दोबारा आ रहा है हमारे पास, तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि इस आपको नेचर के साथ अपने आप को कनेक्ट करने की ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप को कहीं न कहीं एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप हो सकता है। नेचर अगेन बर्ड को फीड करा सकते हैं, गर्मियाँ हैं इस वक़्त अभी जो चल रही हैं, आप पानी मतलब फूड इन इन बर्ड्स के लिए रखें ताकि ये आप आपको कहीं न कहीं एक ब्लेसिंग्स दे सकें। कहीं न कहीं मुझे नज़र आ रहा है कि रिलेटेड टू मैरिज चीज़ें नज़र आ रही हैं। और फ़िलहाल जब आप ये देख रहे हैं तो हो सकता है कि उस वक़्त बारिश हो रही हो या फिर आप दोनों की कोई मेमोरी हो बारिश से रिलेटेड। ओम आ रहा है, मतलब मेरे को मेडिटेशन और यूनिवर्स से एंजल्स और ईश्वरी शक्ति मेरे को इसमें नज़र आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ फेटेड है, बॉल अलग से फिर से नज़र आ रही है कि कोई गेम है या फिर आप में से कोई पसंद करता है, किसी के घर में बहुत बड़ा टेडी हो सकता है। और बटरफ्लाई शो कर रहा है कि इस रिलेशनशिप में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। अगेन मेरे पास एंजल आ रही हैं, तो हो सकता है इस रिलेशनशिप को एंजल की तरफ से प्रोटेक्शन मिल रही है कि कोई भी इस रिलेशनशिप में अगर आप डिस्टेंस पर भी हैं तो आप दोबारा साथ आएंगे। ओम फिर से आया है मेरे पास और लीव्स आई हैं छोटी छोटी। तो इस रिलेशनशिप में धीरे धीरे और भी ज़्यादा ग्रोथ होगी, लेकिन बहुत स्लो ग्रोथ होगी क्योंकि नेचर भी धीरे धीरे ही ग्रो करता है, तो हर चीज़ को टाइम लगता है। तो ये थी गाइस आज की रीडिंग, आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वैसे इस चैनल पे मैंने 1000 से ज़्यादा वीडियो अपलोड करी है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट गाइस।